जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आइए अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 1। आइए आगे हम देखते हैं अब आर्थिक संसाधन क्या है। तो आर्थिक संसाधन जो होती है वो क्या होती है। तो आर्थिक संसाधन का मतलब होता है उत्पादन का साधन। यानी उत्पादन का साधन क्या होता है? उत्पादन का साधन का मतलब होता है वे सभी चीज़ें जिसके बिना उत्पादन नहीं किया जा सकता है। यानी कि वे सभी चीज़ें जिसके बिना उत्पादन नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाती है? उत्पादन के साधन। और उत्पादन के साधन 4 होती है। चलिए आइए देखते हैं। पहला है पूंजी, दूसरा है भूमि, तीसरा है श्रमिक और चौथा है उद्यमशीलता। ये 4 चीज़ों के बिना हम उत्पादन कभी नहीं कर सकते हैं। हम जब भी किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इन्हीं 4 चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। पहला क्या है? तो पूंजी है। आप सोच सकते हैं कि बिना पूंजी का हम किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसके लिए हमें कच्चा माल की आवश्यकता होगी। तो कच्चा माल खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, कोई भी चीज़ हो। अब दूसरी बात आती है भूमि। कोई भी बिजनेस करेंगे, आखिर उत्पादन करेंगे तो कहीं धरती पर ही ना करेंगे, किसी का कपारे पर थोड़ी ना कर सकते हैं। करेंगे कहाँ? किसी भूमि पर ही करेंगे। तो यानी कि भूमि तो अनिवार्य रूप से हमें चाहिए। उसके बाद है श्रमिक। श्रमिक जो होता है, बिना श्रमिक का हम कभी भी कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। बिना श्रमिक का बताइए कि कौन सा काम हो सकता है? कोई भी काम बिना श्रमिक का नहीं हो सकता। चाहे मशीन करे या आदमी करे, कोई ना कोई तो उसे करेगा। मशीन भी करेगा तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई श्रमिक चाहिए। उसके बाद आता है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता का मतलब होता है मालिक। इसका मतलब क्या होता है? मालिक आप लिख सकते हैं। यानी कोई भी बिजनेस हो उसका मालिक कोई ना कोई होता है। तो ये क्या कहलाता है? उद्यमशीलता या उद्यमी भी इसको हम बोलते हैं। तो इन चारों के बिना हम कभी भी कोई बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस छोड़िए, उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अब सीधी बात देखिए, पूंजी। कोई भी चीज़ का उत्पादन करेंगे उसमें हमको क्या चाहिए? सबसे पहले पैसा चाहिए। उसके बाद उसको करेंगे कहाँ उत्पादन? उसके लिए क्या चाहिए? भूमि। उसके बाद उसको करने के लिए मजदूर तो चाहिए ना। बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होता है, तो मजदूर चाहिए। तो मजदूर को हम क्या बोलेंगे? श्रमिक बोलेंगे। उसके बाद इस सब सारे काम को करवाने वाला तो चाहिए ना। कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि श्रमिक और उद्यमी सेम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है? उद्यमी और श्रमिक सेम हो जाता है। जैसे इस कोचिंग में देख लीजिए, यहाँ उद्यमी भी हम ही हैं और श्रमिक भी हम ही हैं। लेकिन बिना पूंजी और बिना भूमि का तो ये भी संभव नहीं हो सकता है। आगे देखिए, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो आप जान सकते हैं कि जब हमारे पास आवश्यकताएं अधिक और आवश्यकताएं क्या होती है? अधिक, और साधन जब सीमित होती है तो हमारे पास चयन की समस्या उत्पन्न होती है। यानी मान लेते हैं ऐसा नाम का कोई लड़की है, उससे 3 लड़के प्यार करते हैं, लेकिन ये मिलेगी तो किसी एक को ही, तीनों को तो मिल नहीं सकती है। अब जब एक को ही मिलेगी तो ये 2 क्या करेंगे? ये तो वैसे रहेंगे नहीं, ये क्या करेंगे? किसी दूसरे लड़की पर ट्राई करेंगे। तो ये क्या किए? अपना चयन को बदल लिए। यानी कह सकते हैं कि देखिए, चूंकि साधन सीमित है तथा आवश्यकताएं अनंत, अतः लोगों को अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उपयुक्त विकल्प चुनना पड़ता है। यानी कि वो क्या करेगा? अब ये तो किसी एक को मिल गई, अब दोस्त क्या करेंगे? किसी दूसरे विकल्प की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? चयन की समस्या। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ ही रहा होगा।